हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। आज का न्यूमेरिकल है हमारा, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। करें इस सवाल को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ए और सी यही तो है। देखो, एक ये वाली तो रेखा है ना, ए और सी। तो इसके बीच, ए और सी के बीच पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज है। दो प्रतिरोध इसके ऊपर लगे हैं और दो इसके नीचे लगे हैं। ये लगा, अगर इसके बीच पूछ रहा है तो ये वाला एक ऐसे तार डायरेक्ट हो गया। इस तारीख को हम डायरेक्ट मानेंगे। तो 2 ओम और 1 ओम कायम होंगे, श्रेणी में होंगे, बिल्कुल ठीक। और ये 1 और ये 2, ये भी कायम होंगे श्रेणी में। फिर ये आपस में किस में हो जाएंगे, ये एक ये फिर समांतर में हो जाएंगे। समझ गए। ये है सवाल, बस और कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं। 2 ओम और 1 ओम, 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब है कि इसका तुल्य प्रतिरोध R कितना होगा। इनके बीच R1 निकालो। R1 जो हो जाएगा वो 2 + 1 कितना हो जाएगा, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। अच्छा, धारिता का समांतर क्रम क्या था, संधारित्र का। तुल्य धारिता कितनी थी संधारित्र में, तुल्य धारिता कितनी थी श्रेणी क्रम में, बताओ। 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। उल्टा था ना इसका, उसे भूलो मत। श्रेणी के समांतर की श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता कितनी थी, 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। यहाँ पे इसका उल्टा होता है, R1। चलो, अब यहाँ बोलो 2 ओम और 1 ओम ये कायम है, ये भी श्रेणी क्रम में। तो नीचे वाले भी 2 ओम और 1 ओम। फिर से लिखो 2 ओम तथा 1 ओम फिर से श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। तो ये क्या आ जाएगा, R2। दो देखो, हमें किसके बीच पूछ रहा है, ए बी के बीच। तो ए और बी के बीच ये देखो, ये तो ए बी, इसके बीच अब बताओ, ये एक तार से हो गए। तो 2 ओम और 1 ओम काय में है, श्रेणी क्रम में। और इसके साथ फिर ये 3 ओम,
ये समांतर में हो गया, ठीक है। फिर ये 1 ओम श्रेणी में, फिर आपस में समांतर में। बस ये सवाल है और कुछ नहीं है। तो करते हैं शुरू। 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो हमारा R1 कितना आएगा, इनका जोड़ आएगा 2 + 1 यानी कि 3 ओम। अब इस 3 ओम के साथ ये 3 ओम काय में, समांतर में, ठीक है। तो R1 बराबर हो गया आपका 3 ओम तथा 3 ओम, ये समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम कहेंगे तो 1/R2 कितना आ जाएगा, 1/3 + 1/3। तो 1/R2 बोलो, 1 और 1 2, 3 एलसीएम ले लो तो 1 + 1, तो 1/R2 आ जाएगा 2/3, या फिर R2 3/2। अब ये 3/2 यहां तक हो गया, यहां तक तो ये हो गया, ये दोनों श्रेणी में, इसके साथ ये समांतर में। अब ये चित्र बन गया, केवल ये रह गया ऐसे करके, ये चित्र लिखा होता है इससे, ए बी और ये सी, ये आ गया 3/2 ओम, और ये 1 ओम और ये 2 ओम। मतलब ये चित्र कन्वर्ट होके इतना हो गया। अब बताओ 3/2 ओम और 1 ओम काय में है, श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3/2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में तो इनका तुल्य कितना होगा, R2 तक निकाल लिया। अब R3 ले लो। R3 क्या होगा, 3/2 + 1 इसमें जुड़ाएगा, तो R3 हो गया 2 एलसीएम, तो 3 + 2 एकम 2, 3 और 2 कितना आया, 5/2 ओम। 5/2 ओम आया। मतलब ये हुआ कि इसका इसका टोटल आ गया, तो इन दोनों का टोटल आ गया, तो चित्र फिर ऐसे बन गया, ये एक ये हो गया और एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अच्छा, ये जो आया हमारा, ये 5/2 ओम आया, और जो नीचे वाला क्या है, 2 ओम। अब ये आपस में कायम है, तो ये समांतर में, यहाँ लिख दो 5/2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है, अब तो तुल्य आखिरी निकाल रहे हो, जब फाइनल लिख रहे हो तो ए बी के बीच लिख लो, तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अगर ये समांतर में तो 1/, हो जाएगा RAB। तो कौन कौन से लिया जाएगा, एक तो ये लिया जाएगा, एक ये, तो 1/5/2 और प्लस 1/2, तो 1/RAB कितना आएगा बताओ, 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा, 2/5 + 1/2। इनका एलसीएम बताओ, 10 एलसीएम हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो कितना आया, ये आया 5 4 9/10, या फिर RAB कितना आ गया, 10/9। यही हमारा आंसर है। देखिए ये सवाल है हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे करोगे बताओ, यहां से ये 3 और ये 3 श्रेणी में माने जाएंगे, फिर इसके साथ ये 6 समांतर में माने जाएंगे। अब जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके साथ ये 3 फिर श्रेणी में, फिर ये समांतर में, फिर ये श्रेणी में, फिर ये समांतर में, फिर श्रेणी में, फिर समांतर। बस ये सवाल है। तो इसके लिए ऐसा करो, एक चित्र इसके नीचे और बना लो, जितना होता जाएगा उसे मिटाते जाएंगे, ठीक है, जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। एक और बना दे रहे हैं ऐसे ही। ये हो गया, और
ये है 3 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा। अब देखो, अब यहां से देखें एक एक करके, ये तीन किस में है? श्रेणी क्रम में ना, तो यहां से लिखो 3 ओम तथा 3 ओम, ये है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R1 कितना आएगा? 3 + 3 जोड़ लो तो कितना हो गया? 6 ओम। अब इन दोनों की जगह ये 6 ओम आ गया, यानी इन दोनों की जगह क्या आ गया? 6 ओम। इस 6 ओम के साथ ये 6 ओम कायम है समांतर क्रम में, तो लिखो 6 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर में है तो 1/R2 आएगा, जो आएगा 1/6 + 1/6। तो 1/R2 क्या हो गया? 2/6। 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो R2 सीधे सीधे आ गया हमारा 3। कितना आ गया R2? R2 जो आ गया हमारा 3 आ गया। तो हमने क्या करा, हमने देखो इनका टोटल ले लिया, इनका समांतर ले लिया, तो इसका मतलब कितना आया? 3। तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक, ये खत्म हो गया। और ये जो 6 है ये क्या बन गया फिर? ये 3 ओम बन गया। अब ये 3 इस 3 के साथ काम है श्रेणी क्रम, ठीक है। तो लिखेंगे 3 ओम तथा 3 ओम, ये जो है ये श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका टोटल बताओ। 2 तक आया, 3 ले लो, तो 3 + 3 ये हो गया आपका 6 ओम, मतलब इसका 6 ओम हो गया। अब इस 6 के साथ फिर ये 6 कायम है, समांतर में, बिल्कुल ठीक है। तो 6 ओम तथा 6 ओम कायम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो R2 तक, R3 तक पहुंचे थे अपने, अब R4 पे आ जाओ, तो आ गया 1/6 + 1/6, तो कितना आएगा? 2/6। 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो R4 कितना आ गया? सीधे सीधे ये 3 ओम आया। तो इसका मतलब ये जो हो गया आपका ये और आपका ये, इसकी जगह कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया आपका 3 आ गया। अब फिर से बताओ, ये 3 और ये 3 किस में है? श्रेणी क्रम में। तो लिख दो यहाँ पे 3 ओम तथा ये 3 ओम काय में? श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका टोटल क्या होगा? R4 आया था ना, R5 आ जाएगा 3 + 3 6 ओम, काय में आ जाएगा 6 ओम। इनका टोटल 6 ओम इस 6 ओम के साथ काय में होगा? समांतर में होगा, बिल्कुल ठीक। तो 6 ओम तथा 6 ओम काय में है? समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो R5 तक हो गया R6, तो 1/6 + 1/6, तो बोलो कितना आएगा भाई साहब? 6 एलसीएम हो गया, 1 + 1 2/6, इसका मतलब 1/3, R6 आ गया हमारा 3। क्या करा हमने? इसका लिया, फिर इसके साथ समांतर लिया, तो फिर ये खत्म हो गए दोनों, समझ गए? इसका मतलब ये 6 कितना हो गया? ये 3 ओम हो गया। अब ये 3 और ये 3 काय में है? श्रेणी में, ठीक है। तो 3 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब क्या है? R7 कर दो, चलो 6 तक हो गया। 3 + 3 कितना आया? 3 + 3 6 ओम आ गया, 3 + 3 6 ओम आ गया, यानी इन दोनों का जो टोटल आया वो 6 ओम आया। अब ये हटा दो, अब केवल एक बना दो यहाँ पे ऐसे करके, ये जो आया 6 ओम आया भाई साहब, आ गया। अब ये 6 3 के साथ कायम है समांतर में, तो लिखोगे 6 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो अब तो फाइनल है, तो लिख लो RAB के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो RAB कितना आएगा? 1/RAB आ जाएगा आपका 1/6 + 1/3, कितना लघुत्तम होगा? 6 एलसीएम हो गया, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, तो 1/RAB कितना आ गया? तो ये आया 3/6।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आर ए बी कितना 2 ओम आया। बस ये आंसर है इस पूरे सवाल का। वैसे ये सवाल आप मतलब दिमाग के अंदर भी कर सकते थे। 1 नंबर में अगर ये सवाल आ गया तो दिमाग के अंदर आप सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये दोनों किस्में श्रेणी क्रम में है। इसके साथ ये समांतर में ऐड करते जाओ, इसी तरीके से खत्म करते जाओ। समझ गए? उतारो। अब देखते हैं थ्योरी में विद्युत ऊर्जा। आप हेडिंग लगाओ, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या है समझें। जैसे ये कोई हमारा प्रतिरोध है, आर है, और इस प्रतिरोध को हमने किससे जोड़ा है? बैटरी से, यानी सेल से जोड़ दिया। इसे हमने सेल से जोड़ दिया और इसमें एक कुंजी लगा दी। ठीक, जब हमने कुंजी को बंद किया, यहां पे कुंजी बंद करने का मतलब है ऑन करना, और कुंजी खोलने का मतलब है ऑफ करना। उल्टा सिस्टम है, ठीक है। आप स्विच को कहते हैं बंद कर दो, तो बंद करने का मतलब आप ऑफ करते हो। यहाँ क्या है? कुंजी बंद होगी तो ऑन है, कुंजी बंद का मतलब ऑन, ऑन का मतलब बंद है, ठीक है। और ऑफ का मतलब खुली है कुंजी, खुली है। ऑफ का मतलब खुली है, ऑन का मतलब बंद है, उल्टा है, ठीक है। तो कुंजी बंद है तब इसमें धारा बहेगी, और कुंजी खुली है तो फिर धारा नहीं बहेगी। अब यहाँ पे कुंजी बंद है तो ये माइनस और ये प्लस का है, आप जानते हो। तो बताओ विद्युत धारा किधर से बहती है? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन धन आवेश से, हाँ इलेक्ट्रॉन धारा जो है, इलेक्ट्रॉन देखो माइनस से निकलेंगे ऐसे करके आते हैं, तो धारा प्लस से ऊपर को आएगी, ठीक। तो ये धारा आई ऐसे करके बहती है इसमें, समझ में आई बात? धन आवेश से धारा किधर बहेगी? ऐसे करके ऋण आवेश, बाह्य परिपथ में। और सेल के अंदर धारा किधर बहती है? ऋण से धन की ओर। बाह्य परिपथ में धारा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहती है, और सेल के भीतर धारा एक ऋण से धन आवेश की ओर बहती है। ये पढ़ाएंगे धन, अभी सेल पढ़ाया नहीं अपनों ने। मैंने आई धारा इससे बही, तो आई इसमें बह रही है, और यहां से फिर धारा आई होके वापस आ रही है। तो मुझे ये बताओ, जब आई धारा यहां से चली, यहां से यहां तक बही, तो हमें क्यू आवेश बहाना, धारा के रूप में कौन बहा? क्यू आवेश। तो मान ले रहे हैं, माना क्यू आवेश परिपथ में टी समय तक बह रहा है। कितने समय तक बह रहा है? टी समय तक प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। अच्छा, क्यू आवेश टी समय तक कब प्रवाहित हुआ? जब इसे बी वोल्ट के सेल से जोड़ा गया, ठीक है। तो ऊपर लिखो पहले, जब, यहां से लिखते हैं, जब प्रतिरोध आर को बी वोल्ट के विभवांतर से जोड़ते हैं तब क्यू आवेश परिपथ में टी समय तक प्रवाहित होता है। अब सही है? क्यू आवेश परिपथ में टी समय तक प्रवाहित होता है, ठीक है। क्यू आवेश परिपथ में कितने समय तक बह रहा है? टी समय तक प्रवाहित होता है। तो कार्य बोलो कितना होगा? आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य बताओ कितना होगा? कौन करेगा ये कार्य? ये सेल करेगा। तो सेल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आपने विभवांतर का फार्मूला पढ़ा था, बी बराबर क्या था? डब्ल्यू बटा क्यू था। विभवांतर का फार्मूला क्या है विभव का? बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। तो अब डब्ल्यू का मान निकालो, तो डब्ल्यू कितना होगा? बी क्यू। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? बी क्यू। डब्ल्यू बी क्यू हो गया, तो जो कार्य होगा वो कितना होगा? बी।
हो गया? इतना आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, W बराबर बी क्यू। अच्छा, B का फार्मूला क्या होता बी? अच्छा, जो Q है, Q परिपथ में आवेश कितने समय तक बह रहा है? Q आवेश T समय तक बह रहा है, तो धारा कितनी होगी परिपथ में? धारा, परिपथ में धारा क्या है? अगर I है, परिपथ में धारा क्या है? I। परिपथ में बहने वाली धारा अगर I है, तो मुझे बताओ कि आवेश I का मान कितना होता है? विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है विद्युत धारा। मतलब Q बटा T को I कहते हैं अपने। Q बटे T को क्या कहते हैं? I। अगर Q बटा T I है, तब मुझे बताओ आप Q कितना होगा? वो IT होगा। इस IT को आप इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। Q का मान 1 में रखने पर, Q का मान यहां रख दो, तो W कितना आ जाएगा? W आ जाएगा BI T। क्या हो जाएगा? BI T। समझ गए? अच्छा, एक फार्मूला हमारा ये हो गया और एक ये हो गया ऊर्जा का। अब फिलहाल इसके आगे सुने। अब ओम का नियम लगाइए आप। ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है, हमें तो आर में चाहिए धारा, तो ओम का नियम कहता है जहां आपको बी दिखे वहां आप आई आर लगा दो। क्या दिखे? बी बराबर आई आर। यही तो ओम का नियम यार। बी बटे आर बराबर आई, बी बराबर आई आर। बी बराबर आई आर हो गया। अच्छा, तो बी की जगह हम यहाँ आई आर लगा देंगे, तो हमारा किस पदों में आ जाएगा आंसर? आई और आर के पदों में आंसर आ जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि आई को हमें हटाना है। किसे हटाना है? आई को। बी बराबर आई आर, तथा अगर यहीं से आप देखो तो आई का मान कितना होगा बताइए? बी बटे आर। तो यहां से हम दो सूत्र मिलेंगे, एक तो मिलेगा आई और आर के पदों में, और एक मिल जाएगा बी और आर के पदों में। दोनों मान लगाते हैं एक एक करके। पहले बी बराबर आई आर इसमें लगाओ, समीकरण नंबर ये 2 में। तो इक्वेशन 2 से देखो, समीकरण 2 से देखो, W हमारे पास कितना है? बी आई टी है ना, बी आई टी। अब B की जगह आप आई आर लगा दो यहाँ पे, तो W बराबर हो जाएगा आई आर इंटू आई टी। आई आर इंटू आई टी हो जाएगा। तो आई आर इंटू आई टी हो गया, तो आई से आई की गुणा कितनी आएगी? आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला आपका ये हो गया, ये भी फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो इस वाले में, जैसे हमारा W बराबर क्या था? बी आई टी तो था, बी आई टी ये निकाला ना अपनों ने। अब I का मान रख दो इस बार, B को ऐसे ही रहने दो। I का मान लगो B बटे R और इंटू टी। तो B से B की गुणा कितनी हो गई? B स्क्वायर हो गई। तो W कितना आ गया? B स्क्वायर बटे R इंटू टी हो गई। ये जो कार्य है यही ऊर्जा है। कार्य जो करना पड़ा यही क्या कहलाती है? ऊर्जा। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही कार्य ऊर्जा है, ऐसे लिख लो। यही कार्य ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है, ऐसे लिख लो। यह कार्य ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो इसे आप Q से लिख सकते हो, E से लिख सकते हो। ऊर्जा को, एनर्जी E से लिख लो। E यहां पे क्या है? एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी कितनी हो गई बताओ? पहला फार्मूला हो गया बी क्यू, दूसरा फार्मूला हो गया आपका बी आई टी। ऊर्जा को यू कह दो, चलो, या ई रहने दो। ई ही क्या है हमारा? डब्लू है, ठीक है। ई ही क्या है? डब्लू। तो ई बराबर बी क्यू, दूसरा हो गया बी आई टी, और तीसरा क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी, और चौथा हो गया बी स्क्वायर बटे आर इंटू। तो ये एनर्जी के सूत्र हो गए आपके।
और सबका मात्रक क्या होगा इनका? जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता। उतार लो। अब आप हेडिंग लगाइए विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। शक्तिमान बन जाओ आज। विद्युत शक्ति क्या है? किसी परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब हमने ऊर्जा कितनी पढ़ाई अभी? W, ठीक है। ऊर्जा क्या थी? E थी या फिर W थी? W ऊर्जा मान लो, तो W बटे T को ही हम क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। W बटा T को क्या कहते हैं? पावर। यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की जो दर होती है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। चलो इसे भी W ही लिख देना। ऊर्जा ही, कार्य ही ऊर्जा है, तो ये W ही लिख दो, ठीक है, हटा से। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। या प्रति सेकंड किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा जो खर्च होती है, व्यय होती है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। T का मतलब यहाँ 1 सेकंड लगा दो, इकाई समय। तो 1 सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। उसी को हम शक्तिमान कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर जो है यहाँ पे ये शक्ति है, ठीक। तो P बराबर आया हमारा W बटा T। अच्छा एक एक करके बताओ, परंतु कार्य कितना था? बताओ, कार्य था हमारा BQ, तो शक्तिमान क्या आ जाएगा? BQ बटा T। अगर आवेश का मान आपने क्या लिख दिया? IT, तो शक्तिमान क्या आ जाएगा? बोलो। T से T कैंसिल, P बराबर BI आ गया। P बराबर क्या आ गया? BI। अगर B की जगह आपने लगा दिया IR, तो पावर कितनी हो जाएगी? B की जगह IR लगाओ, IR इंटू I, तो पावर हो गई I² R। और अगर आपने I का मान लगा दिया B बटे R, तब पावर कितनी हो जाएगी? तब पावर हो जाएगी B इंटू B बटे R, यानी P बराबर B² बटे R। तो ये फार्मूले हैं, ये मेन आप इसे याद रखें, ये बढ़िया फार्मूला है यहाँ पे शक्ति का। P बराबर BI बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर BI, इसी से आपने निकाल लिया ये वाला मान भी, इसी से आपने ये निकाल लिया। समझ गए? तो ये शक्ति है। शक्ति किसे कहते हैं? परिभाषा है किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खर्ची तो होगी, तो हानि लिख दो। विद्युत ऊर्जा हानि की दर को, हानि की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रतीक क्या है इसका? इसका जो प्रतीक है वो है, बोलो, P। प्रतीक क्या है? P। चलो अब देखो दोबारा से, प्रतीक है P। तो यदि T समय में W ऊर्जा खर्च होती है, W ऊर्जा खर्च होती है, तब P कितना आएगा? तो P आ जाएगा W बटा T। सही है? P कितना आ जाएगा? W बटा T। परंतु W कितना होता है? BQ, तब P कितना आ जाएगा? BQ बटा T। क्या आ जाएगा? BQ बटा T। अब Q बटे T को धारा कहते हैं। Q बटा T क्या कहलाता है? I, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा।
ये आपकी धारा हो गई। तब P कितना हो जाएगा, बोलो। अब P कितना हो जाएगा, तो B Q बटा T को I कह दो, तो BI कितना हो गया, BI। अब ओम का नियम लगा दो, ओम का नियम। तो ओम का नियम कहता है B को लिख दो IR, तथा अगर आपको I चाहिए होगी तो I को लिख दो B बटे R। इसी से देखो I निकाल लो, B बटे R। तो लगा दो दोनों मान, पहले इसमें लगाओ, तो P बराबर हो जाएगा IR, यहाँ लगाओ B की जगह, IR इंटू I, तो P हो जाएगा हमारा I स्क्वायर R। ठीक है, और P बराबर क्या आ जाएगा आपका, अब I लगा दो B बटे R, तो P कितना आएगा, B स्क्वायर बटे, चलो इधर को लिख दे रहा हूँ, तो P हो जाएगा हमारा B स्क्वायर बटे R। समझ गए। तो ये है आपकी शक्ति। ठीक, शक्ति, अब सुनो, इतना होने के बाद शक्ति का मात्रक, शक्ति एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक, शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सामर्थ्य, ऐसे लिखा जाएगा, सामर्थ्य। शक्ति को ही क्या कहते हैं, सामर्थ्य भी इसी को कहते हैं, शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक जो है वो है वाट। क्या है, अब वाट को W से दिखाते हैं, या फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, W का मतलब जूल और T का मतलब सेकंड, दूसरा मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकंड। समझ गए। इसका मतलब एक वाट का मान किसका बराबर होगा, एक जूल बटे एक सेकंड के। चलिए इतना उतारो पहले, इसके बाद कल देखेंगे।